हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश थापा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज और फंक्शन के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले प्लीज उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। और प्लीज अगर मेरे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम फॉर्मूलाज के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज दिखाना चाहता हूँ जो आपके इस पूरे एक्सेल में बहुत काम आएगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूलाज की ओर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं फॉर्मूलाज असल में होते क्या हैं। फॉर्मूलाज एक तरह से वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम किसी सेल में एंटर करते हैं और वो उन सेल के डेटा पर वर्क करता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे पहले जो यूज हुआ है वो है इक्वल साइन, उसके बाद A2 प्लस A3। ये A2 और A3 को हम सेल रेफरेंस कहते हैं और बीच में जो प्लस साइन वो यूज हुआ है उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। एक्सेल में हम जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं वो है राइट साइड में मैंने दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन, फिर पांचवा परसेंट, फिर छठा एक्सपोनेंशियल, फिर सातवां कॉन्कैटिनेशन। हम जो भी फॉर्मूला टाइप करेंगे वो हमको फॉर्मूला बार में दिखेगा और जिस भी सेल में हम फॉर्मूला डालेंगे वो हमको इस नेम बॉक्स में दिखेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। अभी मैंने फर्स्ट सेल में 2 डाला हुआ है और सेकंड सेल में भी मैंने 2 डाला हुआ है। अब मैं थर्ड वाले में फॉर्मूलाज टाइप करने वाला हूं। अभी A3 सेल में जो हमने फॉर्मूलाज एंटर किया है वो है एडिशन का। अब आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो यहाँ पर A1 प्लस A2 हो रखा है और यहाँ पर नेम बॉक्स दे रखा है A3। नेम बॉक्स उस सेल का एड्रेस कंटेन करता है जहां पर हमने अभी फॉर्मूला टाइप किया है और यहाँ पर फॉर्मूला बार में वो सारे फॉर्मूलाज बता रहा है जो हमने यूज किया है। यहाँ पर A1 है सेल की एड्रेस, फर्स्ट सेल की एड्रेस A1 है और सेकंड सेल की एड्रेस है A2। हम चाहे तो फॉर्मूलाज को इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। ये हमने कांस्टेंट वैल्यूज को लेकर एडिशन को परफॉर्म किया है और इधर हमने सेल के एड्रेस से कैलकुलेशन परफॉर्म किया है। इसी तरीके से हम चाहे तो इनको सब्ट्रैक्शन और दूसरे फॉर्मूलाज भी यूज करके देख सकते हैं। अब हम एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूलाज जो हम टाइप कर रहे हैं वो बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं साइड में नेम दिया हुआ है और इधर मार्क्स का कॉलम दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सारे मैंने नेम्स डाल रखे हैं और राइट साइड में मार्क्स डाले हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं इसका टोटल करना चाहता हूँ। तो टोटल करने के लिए मैं सबसे पहले इक्वल यूज़ करूँगा। इक्वल यूज़ करने के बाद मैं 97 को सेलेक्ट करके वहाँ पर फिर मैं प्लस का साइन दबाऊँगा। प्लस लगाने के बाद वापस मैं 69 को सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं दोबारा प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा, फिर वापस ऐसे करके डेटा को सेलेक्ट करूँगा। मैं सिर्फ चेतन तक का डेटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ चेतन तक का ही सेलेक्ट करूँगा। अब सारे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सेल यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर उनका टोटल आ जाएगा। अब ऊपर फॉर्मूला बार में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पर शो होगा और जिस सेल पर हमने फॉर्मूला एंटर किया है वो सेल का नेम बॉक्स पे यहाँ पर नेम आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इनको चेंज करके हम चाहे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस यूज किया है। अब बढ़ते हैं फंक्शन की ओर। तो जब भी हमारे दिमाग में फॉर्मूलाज और फंक्शन का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि फॉर्मूलाज और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो फॉर्मूलाज वो स्टेटमेंट होते हैं जो किसी यूजर ने टाइप करे हुए हैं और अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन वो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो ऑलरेडी एक्सेल में मौजूद हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं। जब हम फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे तो हम ऐड करने के लिए ऐड ऑपरेटर यूज कर रहे थे। अब अगर हम फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में हम ऐड करने के लिए सम नेम यूज कर रहे हैं। अब फंक्शन में आप देखोगे कि हम जब सम लिखते हैं सम के साथ हम ब्रैकेट में उसका सेल रेफरेंसेस भी देते हैं और इस ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। बस फॉर्मूलाज और फंक्शन में एक ही सिमिलैरिटीज होती है कि फॉर्मूलाज भी इक्वल से स्टार्ट होते हैं और फंक्शन भी इक्वल से स्टार्ट होते हैं। एक्सेल में आप दोनों ही यूज करने से पहले इक्वल लगाना बहुत जरूरी होता है आपको एक्सेल में।
अब एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है काउंट। ये नंबर ऑफ सेल्स जिसमें डेटा एंटर करे हुए हैं वो उसको काउंट करके हमको बताता है। अब काउंट का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। स्क्रीन में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वही नेम दिया हुआ है और राइट में मार्क्स दिया हुआ है। अब मेरे को ये पता करना है यहाँ पर कितने बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले सारे रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा। सबको सेलेक्ट करने के बाद में इस ऑटो सम के नीचे एरो दिया हुआ है, उसको मैं एंटर दबा के यहाँ पर तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं काउंट नंबर्स दिया हुआ है। ये काउंट वाला फॉर्मूला है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ पर 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको बता रहा है कि कुल यहाँ पर टोटल 13 स्टूडेंट्स के डेटा यहाँ पर एंटर हो रखे हैं। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में इक्वल काउंट B2 is to B14। यहाँ पर B2 से लेकर B14 सेल रेंज सेलेक्ट हुई है। हम चाहे तो इसको टाइप करके भी लिख सकते हैं, बात सेम ही होगी, लेकिन आप बेटर यही होगा आप यहाँ से ट्राई करके देखिए। अब नेक्स्ट है सम। ये सेम एडिशन की तरह ही होता है। इसको करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ता है। इक्वल लगाने के बाद सम लिख के ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद सेल नंबर B2 सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के फिर मैं सबसे पहले नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा। इससे पूरी सेल रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। सेल रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप इसका टोटल देख सकते हैं 691 आ गया। और फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं जो सम का फॉर्मूला यूज हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और जिस सेल पर फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ एवरेज का। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, इक्वल लगा के एवरेज यहाँ पर टाइप कर देंगे। एवरेज टाइप करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, फिर वापस वही सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल रेंज, फिर वापस एंटर दबा देंगे। तो ये इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकाल के हमको दिखा देगा। इसी तरीके से कई सारे फॉर्मूलाज और फंक्शन नेम्स होते हैं, वो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है रेफरेंस के बारे में। जब भी हम फॉर्मूलाज कॉपी करते हैं तो हमको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, वो है रेफरेंसेस। सबसे पहले हम जानते हैं रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। जब भी हम किसी सेल में कुछ वैल्यू एंटर करते हैं तो वो उसकी एक पर्टिकुलर एड्रेस होती है। जैसे इस सेल की एड्रेस है B1 और इस वाले सेल की एड्रेस है B2। अब अगर हमको एडिशन परफॉर्म करना है तो सपोज मैं सम को ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, इक्वल सम। अब मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ B1 B2। अब यहाँ पर 2 सेल सेलेक्ट हो गए, मैं एंटर दबाया। अब मैंने जिस सेल में फॉर्मूलास एंटर किया हुआ है उस सेल को कॉपी करके नीचे पेस्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही इसको मैंने नीचे पेस्ट किया, पेस्ट करने पर आप देख सकते हैं मेरा आंसर 0 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? इसका रीज़न है रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला इस सेल से यहाँ पर कॉपी किया तो वो एड्रेस भी चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं B6 और B7 सेल रेंज सेलेक्ट हो गई है। अब वो रिलेटिव रेफरेंस की वजह से ही हुआ है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस यूज़ होता है। अब अगर हम चाहें तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको आगे कोई परेशानी नहीं हो। सपोज ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में B1 और B2 सेल सेलेक्ट किया गया है। अब इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ करेंगे। अब जैसे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में B से पहले हम $1 लगा देंगे, फिर वापस B के बाद $1 यूज़ कर देंगे, फिर दूसरे सेल में हम वापस डॉलर लगाएंगे, फिर वापस B के बाद $1 लगाएंगे। अब जैसे ही हम एंटर दबाएंगे वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद हम इसको जैसे ही कॉपी करेंगे तो वो एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस वो कॉपी करेगा। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी किया है, लेकिन तब भी आंसर 4 आ रहा है। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है हमको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।